हेलो गाइस इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। पूरा बेसिक जानेंगे, ए टू जेड जितना भी यूज़ होगा इस चैप्टर में सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना ये वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को करने में। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बड़ा चैप्टर है, टोटल 8 एक्सरसाइज हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें करवा दूंगा। बस जो जो मैं बताते जा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है और फॉलो करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो फिगर्स होती हैं, फिगर्स वो दो टाइप की होती हैं, है ना। एक तो 2D फिगर और एक 3D फिगर। ठीक है, फिगर्स जो होती है ना वो दो टाइप की होती हैं, 2D फिगर और एक 3D फिगर। 2D फिगर कौन सी होती है? 2D फिगर ऐसी फिगर्स जैसे जिन्हें आप पेपर पे बहुत इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि एक रेक्टेंगल, है ना, लेंथ और ब्रेथ होती है उसकी। ऐसे ही एक स्क्वायर, सिंपल सा स्क्वायर जिसकी हर एक साइड क्या होती है, सेम होती है। एक ट्राइंगल हो गया, सर्किल हो गया, ये सब क्या है, 2D फिगर्स हैं जो आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक। फिर 3D फिगर्स में क्या होती हैं? 3D फिगर्स जो होती हैं वो 2D फिगर्स से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। देखो 2D फिगर्स कैसे, जैसे ये पेज है, ये पेज है, इस पेज की दो फेस होंगी, एक तो ये ऊपर वाली फेस होगी और एक इसके नीचे वाली फेस होगी, है ना। तो जो 2D फिगर्स होती हैं वो ऐसी होती हैं। अब 3D फिगर्स कौन सी होती हैं? 3D मतलब 3 डायमेंशन। बात समझ में आ गई? ऐसी फिगर्स जो आप 3D मतलब 3D ऑब्जेक्ट टाइप, जैसे आपने रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल के ऊपर आपने एक और रेक्टेंगल रख दिया, जैसे ये पेपर है, इस पेपर के ऊपर इसके ही साइज का एक और पेपर रख दूं, फिर एक और पेपर रख दूं। ऐसे करते 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 इतना मोटा जो होगा वो बंडल बन जाएगा, है ना। तो क्या होगा, उसकी कितनी फेस होंगी बताओ आप? कुछ इस टाइप से फिगर बन जाएगी। एक बॉक्स जैसा जो है वो दिखेगा, जिसमें क्या है, जिसमें खूब सारे पेपर्स मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है वो रख दिए। तो इस टाइप की फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? 3D फिगर्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें क्या होता है, इसमें उसकी हाइट भी हो जाएगी, उसमें उसकी लेंथ भी हो जाएगी कुछ ना कुछ, और उसकी चौड़ाई मतलब कि विड्थ भी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ऐसे ही अगर आप स्क्वायर की बात करो, स्क्वायर, एक स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर रख दो, ऐसे करते करते खूब आपने खूब सारे स्क्वायर्स जो है वो रख दिए, तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, वो एक क्यूब बन जाएगा। सबके बारे में डिस्कस करेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं सारी 3D ऑब्जेक्ट जो जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड कैसे बनता है? क्यूबॉइड बनता है आपका रेक्टेंगल से। एक रेक्टेंगल के ऊपर खूब सारे रेक्टेंगल्स आप रख दिए तो क्या बनेगा, एक पाइल ऑफ रेक्टेंगल्स बन जाएगा। खूब सारे रेक्टेंगल्स मिलके क्या बना देंगे, क्यूबॉइड बना देंगे। ऐसे ही एक स्क्वायर आपने ले लिया, पेपर में से एक स्क्वायर कट कर लिया, उसके ऊपर एक और स्क्वायर, एक और स्क्वायर, रखते गए ऐसे अगर 100 स्क्वायर आपने रख दिए तो वो क्या, खुद सोचो, क्या वो एक सिंगल पेपर जैसा दिखेगा? एक वो सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना। तो ऐसी फिगर्स जो सॉलिड होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर कुछ जगह भी होती है, जो जिनका वजन होता है, जिनका कुछ वेट होता है, जिनकी फेसेस होती हैं खूब सारी, जिनकी वर्टिसेस होती हैं, वर्टिसेस मतलब होता है जिनके कॉर्नर्स होते हैं खूब सारे। तो ऐसी फिगर जो होती हैं वो 3D फिगर्स कहलाती हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उन 3D फिगर्स का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब उनकी कितनी सरफेस है, उन सारी सरफेस का एरिया कितना है। जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे थे रेक्टेंगल, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाल देते हैं? रेक्टेंगल का एरिया मतलब ये जो जगह है ये इतनी, जैसे ये पेपर है, इस पेपर पे मैं पेन रख दूँ इस तरीके से, तो ऐसी कितनी जगह होगी, तो ये आप कैसे निकाल देते हैं? एल इंटू बी करके। इसी तरीके से क्यूबाइड में, क्यूबाइड की सरफेस पे अगर आपको पेंट करना है जैसे, तो आपको कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब क्या होता है, वो आपको सरफेस एरिया उसे बोलते हैं, सरफेस का एरिया पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इसमें तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सिंगल शीट है ना। क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, जैसे बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, और बहुत सारी होती हैं फिगर्स, सब बताएंगे। तो उनमें जगह कितनी है उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। समझ में आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो इस एक्सरसाइज, इस पूरे चैप्टर में जो है वो यूज़ होने वाले हैं, तो मैं फॉर्मूलेज लिखवाता हूँ आपको। सबसे पहला जो 3D ऑब्जेक्ट है वो है आपका क्यूब। ठीक, अब क्यूब क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको,
आप क्या करो, स्क्वायर, ये स्क्वायर से बनता है, ठीक है। एक स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर रख दिया, फिर एक और स्क्वायर रख दिया, ऐसे रखते गए तो आपकी क्या हो जाएगी, एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे, जिसकी हर एक साइड, जैसे स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होती है, उसी टाइप से जो क्यूब होता है उसकी भी हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी साइड मान लो क्या है, ए है, तो इसकी हर एक साइड भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। मतलब इसकी जो ये चीज़ है ना, लेंथ, लेंथ भी ए हो जाएगी, इसकी चौड़ाई भी ए हो जाएगी, और इसकी जो हाइट है ना वो भी ए हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। तो इसे बोलते हैं हम क्यूब। ऐसी 3D ऑब्जेक्ट्स को क्यूब बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो होता है इसका क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, वॉल्यूम होता है कि इस क्यूब के अंदर कितनी जगह है। मीन्स अगर आपने एक क्यूब ले लिया, जैसे रूबिक्स क्यूब होता है, उस टाइप से क्यूब ले लिया, तो उसके अंदर कितनी जगह है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, आप तीनों, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। ए इंटू ए इंटू ए, मतलब क्या, ए का क्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं साइड का क्यूब। ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है, पहली चीज़। बात क्लियर हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब। ये पहला फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये तो हमने बात कर ली इसके अंदर की जगह कितनी है। दूसरी चीज़, इसकी सरफेस, सरफेस का एरिया कितना है। मान लो आपने क्यूब के ऊपर पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि उसकी साइड, उसकी फेसेस कितनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो ये सामने वाली फेस दिख रही है मेरे को, बिल्कुल एक सामने वाली होगी तो एक जस्ट पीछे वाली भी होगी, दो फेस ये हो गई। ऐसी लेफ्ट और राइट दो फेस ये हो गई, चार फेस हो गई। और एक टॉप और एक बॉटम, कितनी फेस हो गई टोटल, 6 फेसेस हो गई। तो हम इसका लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TSA। वो कैसे आएगा, अब देखो फेसेस कितनी है यहाँ पे, दो, दो चार पाँच छः, 6 फेसेस हैं टोटल। एक फेस कैसी है आपकी, स्क्वायर शेप की। और एक फेस का एरिया कैसा होता, कितना होता है, स्क्वायर का एरिया बताओ कितना होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो एक फेस का एरिया आपका ए स्क्वायर है, ठीक। और फेसेस हैं कितनी टोटल, टोटल फेसेस हैं आपके पास 6, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर। बात समझ में आ गई। एक टॉफ़ी 1 रुपए की है, तो 10 टॉफ़ी कितने की आएंगी, 10 रुपए की तो आएंगी, 1 × 10 कर देंगे। उसी तरीके से एक फेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। तो 6 फेसेस, टोटल 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। ये था इसका टोटल सरफेस एरिया, मीन्स पूरा टोटल जो सरफेस है इनकी, उसका एरिया 6A स्क्वायर। जब भी आपको साइड दे रखी होगी, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आपने क्या करना है, उसका TSA निकालने के लिए आप यहाँ पे ए की जगह पे क्या कर देंगे, 5 रख देंगे। क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज़ है इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम LSA। अब LSA में क्या होता है, LSA में क्या करते हैं हम क्यूब की छत को, और क्यूब का जो फ्लोर है, मतलब कि टॉप, टॉप वाली साइड ये वाली ऊपर वाली, और बॉटम वाली साइड, एक तो टॉप छोड़ देंगे और एक बॉटम छोड़ देंगे, साइड की जितनी भी बची उन सब का एरिया निकाल देंगे। क्लियर। टॉप छोड़ दिया, बॉटम छोड़ दिया, टोटल फेस थी कितनी, 6, जिसमें से आपने टॉप भी हटा दिया और बॉटम भी हटा दिया, मीन्स 2 फेसेस आपने हटा दी, तो कितनी बची होंगी, 4 फेसेस बची ना, ये साइड वाली जितनी भी है, ठीक है। एक तो ये वाली हो जाएगी, एक की लेफ्ट राइट वाली हो जाएगी, और इसके ठीक पीछे वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4A स्क्वायर, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होगा, तो चार चार वॉल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर। TSA में हम छत और बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों काउंट करते थे, इसलिए वहाँ पे टोटल फेसेस जो थी वो 6 थी। LSA में ध्यान रखना, LSA में टॉप और बॉटम छोड़ देते हैं, चाहे फिगर कोई सी भी हो, LSA में हम टॉप और बॉटम छोड़ देते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब चारों ओर का एरिया टॉप और बॉटम को छोड़ के, तो उसे हम बोल, यहाँ पे फेसेस कितनी हो जाएंगी, 4, एक का A स्क्वायर है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर।
और वॉल्यूम हो गया, टीएसए हो गया, एलएसए हो गया। अब आता है डायगोनल। डायगोनल डायगोनल किसका? सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर के डायगोनल की। तो हम क्या करें, सबसे पहले एक स्क्वायर बना देते हैं हम यहाँ पे। ठीक, अब स्क्वायर में मैंने साइड ले ली ए, ए, ए और ए, सारी सारी की सारी साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है कि अपोजिट कॉर्नर्स को मिला दें अगर हम, तो ये डायगोनल हो जाएगा। नाम दे देंगे इसका ए बी सी डी। और स्क्वायर में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो जब हम यहाँ पे डायगोनल बी डी फाइंड करेंगे, डायगोनल बी डी, स्क्वायर की बात हो रही है, डायगोनल किसकी बात हो रही है? स्क्वायर की बात हो रही है। अभी क्यूब का भी निकालेंगे। डायगोनल बी डी की अगर हम बात करें तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बताओ। बी डी क्या है? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, किसमें? ट्राइंगल बी सी डी में। इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी ट्राइंगल में अगर आप देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायगोनल बी डी जो दे रखा है वो बी डी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगी। यही पाइथागोरस थ्योरम कहती है। मतलब कि बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी है। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी सी कितनी है? ए, और उसका करना क्या है? स्क्वायर कर देना है। डी सी कितनी है? ए, इसका भी स्क्वायर कर देना है। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? 2a स्क्वायर। बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, 2a स्क्वायर। रूट के अंदर अगर कोई चीज़ स्क्वायर में होती है तो वो बाहर आ जाती है, तो a तो बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया? √2। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, √2 और a। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आया? √2a। अच्छी तरीके से इसको याद कर लो कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, वो कितना होता है? √2a होता है। क्लियर हो गई बात? स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है। अब हम बात करेंगे क्यूब का। अभी क्यूब का डायगोनल कैसे निकालें? देखो, अभी इसमें बताना तो थोड़ा मुश्किल है। आप जिस कमरे में बैठे हो, ठीक है, उस कमरे में इमेजिन करके देखो, उस कमरे को देखो ज़रा ध्यान से। स्क्वायर शेप का कमरा अगर है, अगर आपका, तो ध्यान से देखना उसमें कि इस वाले कॉर्नर से अगर मैं इस वाले कॉर्नर को मिला दूं, ठीक है, आमने सामने वाले कॉर्नर्स को मिला देना, तो क्या बनेगा? एक लाइन आ जाएगी आपके पास, ठीक है, जो बिल्कुल उस कमरे के बीचम बीच में से पास होगी। समझ में आ गई बात? और फिर ये तो डायगोनल हो गया इस क्यूब का। उसके बाद क्या होगा? अब 3D में है कि तो मैं इसको अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊंगा इसमें, तो आप इमेजिन कर सकते हो इसको। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये तो इसका डायगोनल हो गया जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए। ये कितनी है? ए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये कितना है? ये नीचे वाला देखो, ये भी तो स्क्वायर ही होगा, और स्क्वायर स्क्वायर का हम क्या बना रहे हैं? डायगोनल बता रहे हैं, ये भी डायगोनल होगा। जो नीचे वाला स्क्वायर है, ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये वाला, जिसकी वैल्यू आपने अभी कितनी निकाली थी? √2a। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए? ए बी की। ये आपका डायगोनल है जो स्क्वायर, जो आपके इस रूम का डायगोनल होगा, ठीक है। ए बी और सी, मैंने ये ट्राइंगल ले लिया। इमेजिन करो कि आप जिस कमरे में बैठे हो, आपने क्या करा, किसी एक कॉर्नर को देखो और उसके ठीक सामने वाला, बिल्कुल ठीक सामने वाला, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर दो, तो एक लाइन आ जाएगी जो बिल्कुल उस कमरे के बिल्कुल सेंटर से पास होती हुई जाएगी। वही उस कमरे का क्या डायगोनल है, वो उस क्यूब का डायगोनल हो जाएगा। फिर इस क्यूब के डायगोनल को हम बनाएंगे, निकालनी है इसकी वैल्यू, तो इसका बेस, बेस क्या है आपका? ये स्क्वायर, ठीक है। उसका जो लोअर पॉइंट होगा वो कमरे की हाइट से जो लाइन पास हो रही होगी उसे हम ज्वाइन कर देंगे, तो वो बन जाएगा स्क्वायर का डायगोनल √2a। और ये बन जाएगी उसकी हाइट, मतलब कि क्यूब की हाइट, जो कि a ही रहेगी। बात समझ में आ गई? आपको निकालना क्या है? ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे?
हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे भी ये देखो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी जो है वो डायगोनल का काम करेगी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, फिगर में देखते जाना, प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर, ए सी कितनी है आपकी ए, उसका स्क्वायर हो जाएगा। बी सी आपने निकाली जो कि इस स्क्वायर की जो बेस वाला स्क्वायर है उसका डायगोनल है, मतलब कि √2a, इसका स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, और ए का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 3a स्क्वायर, ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 3a स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर है तो वो बाहर आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि क्यूब का जो डायगोनल होता है ना वो कितना होता है √3a। इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। नहीं, अब मैं आपको इसमें 2D, क्योंकि मैं एक कॉपी पे समझा रहा हूँ तो यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स को समझाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी जिस रूम में भी बैठे हो आप वहाँ पे इमेजिन करो जो जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा √3a। तो ये ध्यान रखना कि क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3a होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का TSA और क्यूब का LSA, ये चीज़, ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं ये अच्छी तरीके से आपको याद हो जाने चाहिए क्यूब के। ठीक है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस वॉल्यूम, TSA, LSA में हम टॉप और बॉटम छोड़ देते हैं, वो ध्यान रख लो। स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a और क्यूब का डायगोनल होता है √3a। क्लियर। सेकंड फिगर है आपके पास क्यूबाइड। क्यूबाइड में क्या होता है, क्यूबाइड भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें बस क्या होता है रेक्टेंगल यूज़ होता है। नीचे जो बेस होता है वो बेस जो होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है, बेस जो होता है वो इसका रेक्टेंगल शेप का होता है, और सारी की सारी जो टॉप होता है वो भी रेक्टेंगल शेप का होता है। बस यहाँ पे फ़र्क क्या रहता है कि जो लेंथ हो जाती है वो अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है और हाइट अलग होती है, तीनों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसका वॉल्यूम हम बात करते हैं, मतलब इसके अंदर जगह कितनी है। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम उसका सिंपल सा है, जैसे क्यूब में पढ़ा था आपने साइड इंटू साइड इंटू साइड, इसी तरीके से यहाँ पे भी पढ़ेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है बच्चों, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी क्यूबाइड। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दूसरी चीज़ आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसकी हर एक सरफेस का एरिया निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके सामने वाली सरफेस की बात अगर हम करें, इस वाली सरफेस की देखो, तो ये क्या है इसकी लेंथ, ये रेक्टेंगल शेप की है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है L और ब्रेथ कितनी है H, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, मैं डिराइव करके बताऊंगा। देखो इसकी ये लेंथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा LH। ठीक है, ऐसे ही ठीक सामने वाली फेस होगी, जैसे ये दिख रही है सामने, इसके ठीक पीछे भी एक साइड होगी जो बिल्कुल सेम टू सेम इसी की जैसी होगी, तो दोनों का एरिया मिलके कितना हो जाएगा LH प्लस LH। बात क्लियर हो गई। फिर ऐसी अगर हम बात करें इसकी लेफ्ट वाली फेस की, लेफ्ट वाली फेस में देखो, इस वाली फेस की बात कर रहा हूँ मैं, एक ये और एक ये, तो इसमें देखो लेंथ कितनी है आपकी B और ब्रेथ कितनी है आपकी H, मतलब B और H, तो एरिया कितना आ जाएगा B इंटू एच। ऐसी कितनी फेस हैं टोटल, दो फेस हैं, तो दो बार लिखेंगे, दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमने किस किस की बात कर ली, सामने और पीछे वाली की बात कर ली, लेफ्ट और राइट वाले की बात कर ली। अब रह कौन गया, बॉटम रह गया और टॉप रह गया। तो बॉटम कौन है, बॉटम वाली फेस ये रही, इसका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी, है ना, प्लस LB। और ऐसी फेस हैं कितनी, दो फेस हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। समझ में आ गई।
तो दोनों का एरिया मिलके कितना हो जाएगा, एल बी प्लस एल बी। ऐड कर लेंगे, एल बी प्लस एल बी कितना हो जाएगा, 2LB। फिर बी एच प्लस बी एच क्या हो जाएगा, 2BH। और एच एल प्लस एच एल या एल एच प्लस एल एच मिलके क्या हो जाएगा, 2HL। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 अंदर बचेगा LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबाइड का। 2LB प्लस BH प्लस HL। अच्छी तरीके से याद कर लो इसको कि किसी भी क्यूबाइड का पे अगर पेंट करना है, जैसे आपको अपने कमरे के अंदर सारी दीवारों पे भी पेंट करना है, छत पे भी पेंट करना है, बॉटम पे भी पेंट करना है, तो आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो है वो लगा दोगे। कमरे की लेंथ, कमरे की चौड़ाई और कमरे की हाइट कितनी है वो सब लगा के आप पता कर सकते हो कि कमरे में टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। क्लियर। फिर आता है आपका LSA। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें हम छत छोड़ देते हैं और ज़मीन छोड़ देते हैं। जैसे कमरे में आकर आपको केवल खाली चारों दीवारों पे पेंट करना है, ठीक है, केवल चारों दीवारों पे पेंट करना है, तो आप क्या करोगे उस केस में, तो LSA फाइंड करोगे। LSA में क्या होगा, केवल 4 वॉल्स का एरिया काउंट होगा, टॉप और बॉटम छूट जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर टॉप और बॉटम का एरिया था कितना, LB, L इंटू बी, मतलब कि ये चीज़, एक एरिया ये था बॉटम का और एक एरिया ये था टॉप का, तो ये दोनों चीज़ें आप हटा दोगे किस में से, टोटल सरफेस एरिया में से। टॉप भी छोड़ दोगे और बॉटम भी छोड़ दोगे, तो क्या बचेगा, सारी दीवारों का एरिया बच जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे BH प्लस BH प्लस HL प्लस HL। ठीक है, लेफ्ट और राइट वाली फेस का एरिया प्लस फ्रंट और बैक वाली फेस का एरिया। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2BH प्लस 2HL। H दोनों में से कॉमन, 2 और 2 ये भी कॉमन, तो 2H कॉमन, अंदर बचेगा B प्लस L। 2H B प्लस L बोल दो या फिर 2HL प्लस B बोल दो, बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका LSA कितना आ गया, LSA आ जाएगा 2HL प्लस B। क्यूबाइड का LSA क्या होता है, 2HL प्लस B। ये तो हो गए 3 फॉर्मूले। अभी हम बात करेंगे डायगनल की। अब जो डायगनल होता है वो क्या होता है, जैसे स्क्वायर में बताया था कि कमरे की एक कॉर्नर को ठीक सामने, उस कॉर्नर के ठीक सामने वाले कॉर्नर जो छत पे होगा, उस कॉर्नर से अगर हम मिला दें, मतलब कि इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से, दो अपोजिट साइड में होगा, इनको आपस में क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो यही क्या आ जाएगा, इस क्यूबाइड का डायगनल आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसे आप 3D में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझोगे अपने कमरे को देख के। ठीक, तो डायगनल क्या होता है, डायगनल होता है डायगनल ऑफ क्यूबॉइड, वो होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। मतलब क्या कि L पता है, B पता है, L मतलब कि ये चीज़ ये वाली साइड, B मतलब कि ये वाली साइड और H मतलब ये वाली साइड। इन तीनों साइड को यहाँ लगा के इनका स्क्वायर करके और अंडर रूट में कर देना है, तो आपको इस क्यूबाइड का क्या पता चल जाएगा, डायगोनल पता चल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट फिगर की तरफ देखते हैं। अब जो फिगर आएगी वो है आपकी सिलेंडर। अब सिलेंडर में क्या होता है, घर पे आता होगा सिलेंडर, देखा होगा गैस का, बिल्कुल वैसी सिलेंडर है, बस उसमें जो ऊपर से इस तरीके से बन जाती है वो चीज़ नहीं। सिलेंडर में क्या रहता है कि एक कर्व्ड सरफेस होती है। इस तरीके से समझो, जैसे मैंने ये पेपर ले लिया, ये पेपर, और इसको मैं ऐसे फोल्ड कर लूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो कर्व्ड सरफेस बनेगा, अब ऐसे समझ नहीं पाओगे, ठीक है, ये जो कर्व सर्फेस बना है इस तरीके से सिलेंडर बन गया, तो ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसके इस तरफ भी एक सर्किल है और इस तरफ भी एक सर्किल बन जाएगा, तो ये सिलेंडर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसी शेप को सिलेंडर बोलते हैं। इसकी भी क्या होती है, इसकी एक हाइट होती है। ठीक है, बेस में एक सर्किल बनेगा और टॉप पे एक सर्किल बनेगा। बात समझ में आ गई। और उन सर्किल्स का सेंटर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और ये इस वाले पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक ज्वाइन कर दूं तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो बस दो ही चीजें होती हैं, एक हाइट और एक रेडियस। अब क्योंकि ये सिलेंडर है, देखा होगा आपने घर पे जो सिलेंडर आता है उसमें गैस भरी होती है,
ठीक है, या फिर कोई सिलेंड्रिकल ड्रम हो गया जिसमें आप अपना सामान रख लेते हो। तो मतलब सामान रखने का मतलब क्या है, उसके अंदर जगह होगी। तो जगह कैसे निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई की जो वैल्यू होती है यहाँ पे वो लगेगी 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में बोलेगा वो आप यहाँ पे लगा दोगे। ये इसका है वॉल्यूम, किसका, सिलेंडर का। अच्छी तरीके से याद कर लेना। उसके बाद है, ये तो हो गई इसके अंदर की जगह, जगह कितनी है इसमें। फिर हम बात करेंगे, अगर हम इस सिलेंडर पे, मान लो ड्रम है आपके घर में, इस तरीके का सिलेंड्रिकल ड्रम है, सबके घर में होता है, उस पर पेंट करना है आपको। उसके बॉटम पे भी पेंट करना है, उसके टॉप पे भी पेंट करना है, और उसके ये जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। जैसे ये पेन हो गया, तो ये पेन एक सिलेंड्रिकल पेन टाइप है, तो इसकी जो सरफेस है ये वाली सरफेस, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस होगी। तो इस कर्व्ड सरफेस पे भी पेंट करना है, मतलब इसका केवल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अगर मैं टॉप पे पेंट ना करूं, बॉटम पे पेंट ना करूं, केवल इसकी कर्व्ड सरफेस पे पेंट करूं, तो इसका सी ऐसे निकालूंगा मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको सी एस ए। सी एस ए मतलब कि इसके जो ये कर्व सरफेस है चारों ओर, इसका एरिया। अब देखो, आपने एक चीज ध्यान देखी कि कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, कि टॉप भी नहीं ले रहे हैं और बॉटम भी नहीं ले रहे हैं। टॉप भी छोड़ दिया, बॉटम भी छोड़ दिया, और जब टॉप छोड़ देते थे और बॉटम भी छोड़ देते थे तो वो क्या बन जाता था, वो बन जाता था लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में टॉप नहीं लेते थे और बॉटम भी नहीं लेते थे, है ना। तो सिलेंडर का एल एस ए बोल दो या सिलेंडर का सी एस ए बोल दो, फॉर्मूला एक ही होता है, 2πr/h। बात क्लियर हो गई। टॉप नहीं लेना है, बॉटम नहीं लेना है, केवल कर्व्ड सरफेस लेनी है, तो वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, या फिर उसका लेटरल सरफेस एरिया बोल देंगे। क्वेश्चन में दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो फॉर्मूला एक ही लगेगा, वहां पे टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। वॉल्यूम हो चुका है, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब आती है बात टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, कि टोटल कितनी जगह लेगा ये टोटल सिलेंडर जो है, इसके सरफेस पे कितनी जगह टोटल है, मतलब कि एक तो इसकी कर्व सरफेस भी काउंट होगी उसमें, और ऊपर के जो सर्किल हैं वो भी काउंट होंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, एक तो सी एस से जोड़ोगे, जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो जोड़ोगे ही जोड़ोगे, और जो टॉप और बॉटम पे जगह है वो भी जोड़ोगे। टॉप जो है वो सर्किल शेप का है, और सर्किल का एरिया कितना होता है, πr²। ठीक है, ऐसे सर्किल हैं कितने, एक तो ऊपर है और एक नीचे, नीचे वाले का भी एरिया जोड़ेंगे, तो आप 2 बार πr² ऐड कर दोगे। क्लियर हो गई बात। एक तो कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया आपने ऐड कर दिया। कर्व सरफेस एरिया भी बताया, 2πr/h, πr², πr²। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, अच्छा इनको ऐड कर लो पहले, 2πr/h, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा πr² प्लस πr² होगा 2πr²। कुछ कॉमन, 2π यहाँ से दिख रहा है मुझे, 2π यहाँ से दिख रहा है, और इसे भी कैपिटल आर बना दो क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहेगी ना। एक आर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो 2πr कॉमन। ठीक है, यहाँ से आर भी निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एच, और यहाँ से एक आर निकलेगा, दो आर है यहाँ पे, तो एक आर निकलेगा तो अंदर बचेगा आर। 2πr/h प्लस आर, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इनको पहले ही याद कर लोगे एक्सरसाइज करने से पहले। ठीक है, तो वॉल्यूम मैंने बता दिया मतलब जगह, सी एस ए और एल एस ए मतलब केवल कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में सी एस ए भी जुड़ेगा, साथ ही साथ टॉप का और बॉटम का एरिया भी जुड़ेगा, वो ये होता है, और कोई फॉर्मूला नहीं होता सिलेंडर में। नेक्स्ट शेप जो है वो स्फेयर है। स्फेयर में क्या होता है, स्फेयर जैसे कि आप बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो फुटबॉल। फुटबॉल तो सबने देखी होगी ना, खेला भी होगा, तो फुटबॉल जैसी होती है ना, उसी को स्फेयर बोलते हैं, बिल्कुल एक बॉल की तरह। समझ में आई। और यही मैं बात करूं सर्किल की, तो सर्किल मतलब बैंगल, बैंगल मतलब चूड़ी।
चूड़ी देखिए, उसे सर्किल बोलेंगे। ठीक है, जैसे इस पेपर पे अगर मैं एक सर्किल बनाऊं इस तरीके से और उसे सीजर से कट कर लूं तो एक मुझे पेपर का पीस मिल जाएगा सर्किल शेप का, वो सर्किल है। बात समझ में आ गई। स्फेयर जो होता है वो 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे फुटबॉल होती है, उसे आप किसी भी साइड से देखोगे वो एक बॉल, एक सर्किल जैसी ही दिखेगी। बात समझ में आ रही है। अब इसका बात करते हैं, जैसे फुटबॉल के अंदर क्या भरी होती है, हवा, तो उसके अंदर जगह होती है, मतलब उसका वॉल्यूम निकल सकता है। ठीक है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर, 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो यहाँ पे हाइट तो है नहीं, तो हाइट तो यूज ही नहीं होगी, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसे अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो इसकी ये फॉर्मूला तो मुझे ये बता देगा कि इसके अंदर जगह कितनी है। जैसे फुटबॉल की जो लेंथ है, मतलब रेडियस जो है वो मान लो 30 सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मान लो 10 सेंटीमीटर की फुटबॉल है उसकी रेडियस। ठीक है, तो उस 10 सेंटीमीटर रेडियस वाली फुटबॉल के अंदर हवा कितनी आएगी, तो आप यहाँ पे 10 रख के देख लो। ठीक है, तो वो उसकी ये बता देगा कि अंदर जगह कितनी है। दूसरी चीज आती है सरफेस एरिया। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बोलो या फिर कर्व सरफेस एरिया बोल दो, है ना, टॉप एंड बॉटम तो है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि पूरी कर्व सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है इसका स्फेयर का, 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है बात, 4 पाई r स्क्वायर। और कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसमें। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर की जगह, और इसके ऊपर का एरिया, मान लो इस पे पेंट करना है, इस पे कलर करना है, तो आप लगाओगे ये वाला फॉर्मूला कि कितनी जगह लगेगी, 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब होता है आधा। आपने फुटबॉल ली या बॉल ले ली, उसको बीच में से कट कर दिया, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे से कट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगी, एक कटोरी टाइप बन जाएगी, है ना। तो ऐसी चीज, ऐसी जो शेप आएगी बन के, उसे हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फेयर बोलेंगे। स्फेयर का हाफ उसे बोलते हैं हेमिस्फेयर। ठीक है, जब हेमिस्फेयर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जितनी जगह फुटबॉल में थी उसकी आधी हो जाएगी। मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा जितना स्फेयर का वॉल्यूम था उसका आधा, मतलब इसको 2 से डिवाइड मार दो, तो 4/3 पाई r क्यूब, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। कितना ईजी है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस स्फेयर का याद रख लो और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, जितना स्फेयर का होगा उसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई r क्यूब। ये तो है इसके अंदर की जगह। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक, प्लस इसका टॉप का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल। टॉप पे क्या है इसके, सर्किल ही तो है। सी एस ए कैसे निकालोगे, सी एस ए क्या है, जितना स्फेयर का सी एस ए है उसका आधा, है कि नहीं, जितना स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसका आधा इसका हो जाएगा सी एस ए। सी एस ए बोल रहा हूँ मैं, टी एस ए नहीं बोल रहा हूँ। टी एस ए अलग चीज़ है, टी एस ए में क्या होगा, इसका सी एस ए भी जोड़ेगा और साथ साथ इसके ऊपर की जो सरफेस है ये भी जोड़ेगी। ठीक है, इसे तो अभी साइड में रख दो, केवल हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो जितनी स्फेयर की होती है उसकी आधी क्या होगी, इसकी हो जाएगी, मतलब कि 4 पाई r स्क्वायर/2। समझ में आ गई थी बात। और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका 3 पाई r स्क्वायर। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट शेप है हमारी कोन। ठीक है, अब कोन देखोगे, जैसे बर्थडे कैप देखी होगी आपने, कोन सॉफ्टी जो खाते हैं बच्चे वो भी है, तो सब कोन शेप की होती है ना। तो बात करते हैं इसके, सबसे पहली चीज़ होती क्या क्या चीज़ें इनमें, तो एक तो इसकी हाइट होती है, मतलब इसकी लेंथ, कोन की लंबाई कितनी है, तो वो इसकी हाइट हो जाएगी। कोन में जो सर्किल बनेगा एक एंड पे
उसकी रेडियस कितनी है वो उसकी रेडियस हो जाएगी। और एक चीज़ कोन की ये वाली हाइट जो होती है इसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। ठीक है, जो कोन इस तरीके से बनेगी तो उस पर ये वाली जो साइड होगी इस तरीके से, जो आप कर्व सरफेस एरिया देखोगे जिसको, तो वो जो साइड होगी उसे बोलेंगे हम स्लैंट हाइट। क्लियर, इसे क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करेंगे, मींस इसके अंदर जगह कितनी आएगी। तो जगह कैसे आएगी, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, ये एक सिलेंडर है, ठीक। अगर इसको ध्यान से देखो दोनों फिगर को, तो आप एक चीज देख रहे होगे कि इस सर्किल पे अगर मैं सिलेंडर कोन बनाना चाहूं तो इस तरीके से बना सकता हूं, बन जाएगी, है कि नहीं, बहुत इजीली बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कोन का जो जगह घेरेगी ना, ये कोन जितना वॉल्यूम लेगी वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। मतलब क्या कि कोन का जो वॉल्यूम होता है ना वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो कोन का जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ठीक है, कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होता है, 1/3 होता है। क्वेश्चन बन के आ सकता है ऐसे कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 किस फिगर का होता है, सिलेंडर का। ठीक है, फिर इसकी बात करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया मतलब इसकी ये वाली जो साइड है, ये पूरी ये जो सरफेस है, ठीक है, कर्व सरफेस जो है वो। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, πr/l। मतलब पाई की मल्टीप्लाई रेडियस से कर दी और स्लैंट हाइट से कर दी। अभी स्लैंट हाइट भी बताएंगे, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, ये बात समझ में आ गई। सी एस ए होता है इसका πr/l। वॉल्यूम हो गया, सी एस ए हो गया, क्या रह गया, टोटल सरफेस एरिया रह गया। टोटल सरफेस एरिया मतलब कोन पे कोन की सरफेस, टोटल सरफेस कितनी है, कितनी जगह है इसकी सरफेस पर। तो एक तो इसका सी एस ए जुड़ेगा, जो कर्व सरफेस है वो जुड़ेगी, और साथ ही नीचे का बेस जुड़ जाएगा। बेस किस शेप का है, सर्किल का, तो πr²। ठीक, सी एस ए अभी निकाला, πr/l। ठीक है, पाई कैपिटल आर बना देंगे, और यहाँ पे है πr²। कुछ कॉमन आ रहा है, पाई और आर कॉमन, अंदर बचेगा एल और यहाँ से बचेगा आर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, πr/l+r। ठीक है, कोन का वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, मतलब कि 1/3 πr²h। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, केवल कर्व सरफेस एरिया, वो कितना होता है आपका πr/l। और कोन का टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम का एरिया, वो कितना होता है πr/l+r। अभी बात आई है एल। एल कैसे निकालते हैं, तो एल क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट h² प्लस r²। अगर क्वेश्चन में हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, एल पूछ ली, तो आप h और r की वैल्यू यहाँ लगा दोगे और निकाल दोगे। उसके बाद सी एस ए में लगा के आप सी एस ए फाइंड कर सकते हो, टी एस ए में लगा के आप टी एस ए फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई। ये टोटल 6 फिगर्स मैंने आपको बताई, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन और सिलेंडर। ठीक है, तो इनके सारे फॉर्मूलेस इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे, और अच्छी तरीके से को याद कर लीजिएगा, तभी वो देखिएगा। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।